नमस्कार, स्वागत है आपका इन टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ निशा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा पुलिस द्वारा एक इमाम को गिरफ्तार किए जाने के मामले पर एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से खंडवा एसपी को कानून का पाठ पढ़ाया है। ओवैसी ने इस कार्रवाई को इमाम के मुसलमान होने से जोड़ते हुए पुलिस पर धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। का वीडियो सामने आते ही जमकर वायरल हो रहा है। हैदराबाद में अपनी पार्टी के एक स्थानीय कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने खंडवा एसपी मनोज कुमार राय को कानून का पाठ पढ़ाते हुए खंडवा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। दरअसल 8 सितंबर को खंडवा जिले की खालवा थाना पुलिस ने ग्राम खारकला की मस्जिद में रह रहे बिहार निवासी इमाम अख्तर राजा को पकड़ा था। पुलिस के अनुसार उसे मस्जिद के सदर मोहम्मद हनीफ खान द्वारा नमाज पढ़ाने हेतु वहां रखा गया था, मगर इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। पुलिस ने इमाम और सदर के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज किया था। इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज में जबरदस्त आक्रोश देखा गया था और स्थानीय मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने इसे ओवैसी तक पहुंचाया था, जिसके बाद ओवैसी ने अपनी सभा में खंडवा एसपी को कानून का पाठ पढ़ाते हुए इसे टारगेटेड कार्रवाई बताया है। देखिए, अभी पूरे जिले में जिला दंडाधिकारी ने धारा 163 बीएनएसएस के तहत बाहर से अगर कोई व्यक्ति आके यहाँ पे किराएदार के रूप में या कहीं कार्य के लिए अगर आता है तो उसकी ये प्राथमिक जवाबदारी है कि वो संबंधित थाने में अपने आने की सूचना समस्त दस्तावेजों के साथ दे। अभी गणेश विसर्जन के समय खार जो थाना खालवा का एक ग्राम है, वहाँ पे दो पक्षों में विवाद हुए थे, जिनको लेके प्रकरण भी पंजीबद्ध। उसी जांच के दौरान ये पता चला कि वहाँ पर पिछले 1 माह से कोई बाहर से व्यक्ति हैं जो आके वहाँ पे नमाज पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब जानकारी ली गई तो किशनगंज बिहार के थे और उनके द्वारा या वहाँ पे जो भी उनका मस्जिद का देखते हैं कार्यभार, उन्होंने कोई सूचना संबंधित थाने को नहीं दी थी। इसीलिए इसके उल्लंघन के लिए धारा 223 के तहत प्रकरण पुलिस ने पंजीबद्ध करके उनको गिरफ्तार भी किया और ये भी सुनिश्चित किया है कि बाहर से कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो वो अनिवार्य रूप से थाने में सूचना दे, जिससे उसके चरित्र का सत्यापन सही तरीके से हो पाए और वो फिर यहाँ पे रहने की अनुमति उसको मिल पाए। सर, कुछ जांच में कुछ पुराना आपराधिक कार्य कोई एक्टिविटी जैसे वो अभी जांच में प्रकरण है। जांच में वहाँ जो किशनगंज बिहार जिला है, वहाँ के मूल निवासी हैं। वहाँ के स्थानीय पुलिस और प्रशासन से भी लेटर भेजे गए हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन भी हम लोग करा रहे हैं। अगर कोई भी विपरीत टिप आएगी तो उसके अनुसार हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव तहसील के लाठ गांव पिपरिया गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब आसमान में उड़ रहे एक बलून से अचानक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खेत में आ गिरा। ग्रामीण दहशत में आ गए थे। घटना की सूचना मिलते ही गोटेगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभ में डिवाइस को लेकर संशय की स्थिति बनी रही, लेकिन करीब 1 घंटे की मशक्कत और संबंधित विभागों से जानकारी जुटाने के बाद स्पष्ट हुआ कि डिवाइस मौसम विज्ञान केंद्र का था, जिसका उपयोग मौसम से संबंधित जानकारियां इकट्ठा करने में किया जाता है। गोटेगांव एसडीओपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि सुबह करीब 11:30 बजे लाठगांव पिपरिया निवासी किसान खोबा सिंह पटेल ने खेत में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गिरने की सूचना दी। डिवाइस में एरियल भी लगा हुआ था, जिससे आशंका बढ़ गई। पुलिस ने कृषि विभाग व मौसम विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की। 1 घंटे बाद पुष्टि हुई कि यह डिवाइस मौसम विज्ञान केंद्र जबलपुर की रेडियो संदेश प्रणाली से संबंधित थी। मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारी देवेंद्र तिवारी ने बताया कि डिवाइस हवा की दिशा, गति, तापमान जैसी मौसम संबंधी सूचनाएं संग्रहित करता है। यह वेब आधारित रेडियो साउंड डिवाइस वेबेक्स कंपनी का है। उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिन पहले नरसिंहपुर जिले में के देवरी राजमार्ग पर भी ऐसा ही डिवाइस गिरने की सूचना मिली थी। वो कोई रहस्यमय डिवाइस नहीं है, वो मौसम विभाग का रेडियो सोंडे है जो तापमान, आर्द्रता और हवा की गति नापने के लिए नियमित रूप से छोड़ा जाता है। उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है जिसके आधार पर वो लोग सारे आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उन आंकड़ों का उपयोग मौसम विभाग
अपने तरह तरह की जानकारियां जुटाने में करता है। तो वो कोई रहस्यमय डिवाइस नहीं है, इसमें किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और हमने इंस्पेक्टर रेडियो के माध्यम से उस डिवाइस की जांच कराई है, उसके बाद ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। फरीदाबाद डिंडोरी मार्ग के चौड़ीकरण कार्य में मापदंड की खुली अवहेलना की जा रही है। इस मार्ग पर बन रही पुलियों में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बंधवा टोला में इसी मार्ग पर 3-4 छोटे पुलियों का निर्माण MPRDC द्वारा ठेकेदार के जरिए किया गया है। ग्रामीणों ने ठेकेदार के पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिया निर्माण में नाले की मिट्टी-युक्त रेत का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पुल निर्माण में रेत, सीमेंट, गिट्टी का मिश्रण भी तय मानक के अनुसार नहीं किया गया है। 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के खिलाफ दमोह में कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। कांग्रेस ने इस मैच के बायकॉट का आह्वान किया है। कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना शहीदों का अपमान है। दमोह जिले के पथरिया में युवक कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान मैच का विरोध करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की हत्या और 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़े जाने की घटना को लेकर पूरे देश में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। युवक कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अजय ठाकुर ने कहा कि जब देश पर हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की बातें कर रहे थे। पाकिस्तान का पानी रोकने तक की घोषणाएं की गई थी, लेकिन अब उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की अनुमति देने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पाकिस्तान से संबंध जारी रखना देश के शहीदों का अपमान है। उन्होंने सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की और कहा कि देश की जनता दोहरी नीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कायराना आतंकी हमला किया था, उसमें जो हमारे देश के निर्दोष नागरिकों को मारा गया, 79 नागरिकों को मारा गया, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के कुछ सैनिक भी शहीद हुए और हमारे देश को जो इतने बड़े आतंकवादी हमले से हानि पहुंची, उसके अभी कुछ ही महीने बीते हैं और इतने महीने, कुछ ही दिन और कुछ महीने बीतने के बाद क्या आज ऐसा माहौल हो गया? क्या उन शहीदों का गम खत्म हो गया? क्या उनका दुख देश भूल गया जो आज भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने लगे? क्या खेल देश से भी बड़ा हो गया? तो हम इस भारत पाकिस्तान मैच की कड़ी निंदा करते हैं और पथरिया ब्लॉक की पूरी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, मैन कांग्रेस, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर आज हम लोगों ने पाकिस्तान का पुतला दहन किया है और इस क्रिकेट मैच की हम लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। जो हम लोगों ने पुतला दहन किया है, इसमें हमने सरकार से कुछ इस पुतला दहन के माध्यम से सवाल पूछे हैं कि जो पहलगाम में अभी कुछ समय पहले आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। क्या जब हम सरकार से पूछते हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता मगर क्रिकेट खेला जा सकता है, यह जो टूर्नामेंट एशिया कप का पाकिस्तान द्वारा होस्ट किया जा रहा है, इसका जो हम लोग इस मैच की जितनी भी राशि है वो पाकिस्तान के में जाएगी, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा राशि का, जिससे पुनः वो आतंकवादी घटनाओं में इस पैसे का उपयोग करेंगे और यह पूरा पैसा हमारे देश के नागरिकों का होगा। क्या सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है और इस प्रकार की ऊँची हरकतें क्या है, क्रिकेट मैच को हम अवॉइड नहीं कर सकते? इस पुतला दहन के माध्यम से हम जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो आज का मैच है उसे बाइकाट करें और इस मुहिम में हम लोगों का साथ दें। संजय चौराहे पर किसका पुतला दहन? इसमें हमने पाकिस्तान का किया है पुतला दहन, इसलिए किया है क्योंकि हम लोग देश प्रेमी लोग हैं और अपनी टीम और अपने देश के लिए हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस मैच को, इसलिए हम पाकिस्तान के विरोध के लिए पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। कि अभी विगत दिनों पहलगाम में जो हमला हुआ और हमारे देश की हमारी 26 महिलाएं जिनका सिंदूर उजड़ गया था और पूरा देश आक्रोशित था और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबी चौड़ी बातें करते थे और आज वो भारत और पाकिस्तान का मैच खेलने के लिए खुशियां मना रहे, जिन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, पाकिस्तान का पानी तक बंद कर दिया था और आज वो पाकिस्तान के साथ हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति दे रहे हैं। पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के उस दोगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जन आक्रोश है और उसी के तहत हमारे शहर में आज हमारे
युवक कांग्रेस के विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं अपने युवा कांग्रेस के सभी साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज यहाँ चौराहे पर, संजय चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस की कमान जयवर्धन सिंह को मिलते ही पार्टी में ऊर्जा का संचार हुआ है। ब्लॉक कांग्रेस ने झागर गांव में किसानों की समस्या को लेकर धरना दिया और सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। सितंबर महीने में यह तीसरा मौका है जब कांग्रेस ने जिले में बड़ा प्रदर्शन आंदोलन किया है। गुना जिले के भमौरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झागर में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेताओं ने दो टूक कहा कि मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई तब से किसानों को खाद के लिए लाइन में खड़े रहकर प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार के मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी झूठे दावे करते हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है। आज हमारे धरना प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो क्षेत्र का किसान है, जो अभी बारिश की अतिवृष्टि से जितना किसानों को नुकसान हुआ है, हम उसमें सरकार से चाहते हैं कि हमारे किसानों को कुछ मुआवजा दिया जाए और विधिवत सारे किसानों की जमीनों का सर्वे करवाया जाए कि फसल का कितना नुकसान हुआ है और उसकी नुकसान भरपाई सरकार से चाहते हैं। रहा किसानों की बात भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग रख रहे हैं। जो किसानों को आने वाले समय में जो खाद की आवश्यकता पड़ेगी, अभी तक जो किसान संकट से गुजर रहा है उसको कभी समय पर खाद नहीं मिलती, लाइनों में लगना पड़ता है और सरकार ये वादे करती है कि किसानों को खाद हम पूरी तरह मुहैया करा रहे हैं, जबकि किसान लाइनों में लगा है और आने वाले समय में उसको फिर आवश्यकता पड़ेगी तो उसको किसान उस समय पर खाद मिल जाए। उसको बिजली की जो व्यवस्था है, जो अनावश्यक हम पर बिल बढ़ाए जा रहे हैं, अनावश्यक हम पर चार्ज लगाकर किसानों की वसूली की जाती है, उन बिजली के बिलों को व्यवस्थित करके सरकार कम से कम हमें समय पर वो बिजली दे दे जो सरकार हमसे वादा करती है। जैसे सरकार ने 10 घंटे का वादा किया तो हमें 10 घंटे की बिजली सरकार हमें दे दे। तीसरी हमारी मांग ये है कि किसानों की जो फसल का जो रेट है, जो हमेशा सरकार वादे करती है लेकिन समय पर रेट नहीं देती। जैसे अभी हमारी मक्का की फसल आने वाली है, सरकार हमारी एक रेट निर्धारित कर दे कि हम इस रेट पर आगे मक्का खरीदेंगे। किसान की हमारी ये भी मांग। चौथी हमारी मांग ये है, जो सरकार मौजूदा सरकार जो है अभी मध्य प्रदेश में भाजपा मोहन यादव जी की, उस सरकार से हमारा निवेदन है कम से कम किसानों की कुछ आप चिंतित होकर जिस किसानों के दम पर आप सरकार बनाकर बैठे हैं, जिन्हें आप अन्नदाता बोलते हैं, कम से कम उस अन्नदाता का तो आप ध्यान रखिए कि उसकी समय समय पर जो उसको आवश्यकता है उनकी पूर्ति आपको करना आपकी ड्यूटी। ये हमारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से संदेश। किसान का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां करीबन सवा घंटे रुककर रेलवे स्टेशन के रिनोवेशन वर्क का जायजा लिया और रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर सुझाव भी दिए। सिंधिया ने कहा कि मैंने वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान जो डिज़ाइन स्वयं बनाई थी उसकी प्रगति पर चर्चा हुई है। डीआरएम स्टेशन को संवारने में जी जान से जुटे हुए हैं। सिंधिया ने रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर हो रहे पूरे विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया और बताया कि स्टेशन ग्वालियर की वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए तैयार हो रहा है और इसमें आधुनिकता का भी समावेश देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि रेलवे अधिकारियों को मैंने 8 मुख्य सुझाव भी दिए हैं जिससे ग्वालियर रेलवे स्टेशन की भव्यता में 4 चांद लग सके। उन्होंने बताया कि जिस तरह भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन भोपाल में आकर्षण का केंद्र है, इस तरह ग्वालियर स्टेशन भी पूरे वैभव में रहेगा। ग्वालियर स्टेशन के रिनोवेशन में ग्वालियर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वास्तुकला का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और आधुनिकता के साथ इतिहास का संगम भी देखने को मिलेगा। ग्वालियर स्टेशन का करीब 1 घंटा 15 मिनट हो गया। 1 घंटे 15 मिनट का संपूर्ण निरीक्षण हम सब के द्वारा किया गया। मैं डीआरएम साहब को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े परिश्रम और मेहनत के साथ कल का दिन भी और आज का दिन भी दोनों ग्वालियर में व्यतीत किया है। पूरी तरह से समीक्षा भी ली है, निगरानी भी दी है और आदेश भी उन्होंने दिए हैं। आज पूरे ग्वालियर स्टेशन की प्रगति पर हम लोग ने विस्तृत चर्चा की और जो डिज़ाइन मैंने 2021 में कोरोना काल में बैठकर रेलवे विभाग के साथ स्वयं बैठ के बनाया था।
शिवपुरी में आयोजित विभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु मंदिर कराहल के भैया बहनों ने 3 स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में कराहल विद्यालय के 10 बच्चे शामिल हुए थे। सरस्वती विद्यापीठ आवासीय विद्यालय शिवपुरी में हुई विभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, दतिया जिले के विद्यार्थी शामिल थे। सरस्वती शिशु मंदिर कराहल के भैया बहनों ने बाजी मारी। विद्यालय के खेल शिक्षक यश पचौरी, ऋतिक योगी एवं वरिष्ठ दीदी कृष्णा शर्मा, विद्यालय के प्रधानाचार्य बालगिरी गोस्वामी ने समस्त छात्र छात्राओं को बधाई दी। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप